यही स्थूल शरीर को लेकर के उनको बताया सारा, और प्रयास किया कि वो मेंटली तैयार हो जाए, क्योंकि अब ये जा तो रहा ही है बच्चा, और उनके जाने में कहीं ये सदमे में ये ना चले जाए, इनकी पत्नी ना चली जाए, सदमे में कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए इनको। होता है कई बार ऐसा, दुख बड़ा झेलना मुश्किल होता है। ये आसक्ति, ये राग सारा ये समझाया उनको। यही भगवत गीता, क्या ही यही आत्मविद्या, यही उनको दिया थोड़ा सा एक कैप्सूल फॉर्म में, थोड़ा तैयार हुए वो। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं आदिवंतः, आदि शरीरम आदि अंतवत। दूसरी लाइन देखिए, आदि अंतवत, ये अंत वाला है, आदि वाला है, क्योंकि जिसका आरंभ है उसका अंत भी होगा, जाएंगे सब जाएंगे। और अपनी आंखों से क्या होता है कि ये आदमी स्वीकार नहीं कर पाता है कि मैं भी मरूंगा। सबको मरता हुआ देख रहा है, सबके शरीर उपाधियां जाते हुए देख रहा है, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब अपने अपने समय पे जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं भी जाऊंगा। तो इसलिए शरीर ये आने जाने वाला शरीर, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद में कब तक बढ़ रहा है, एक समय आया बढ़ा, उसके विपरिणाम थे, अब वापिस घूम के आ जाओ। फिर मालूम पड़ा है? फिर उसके बाद में वापस घूमना है, क्योंकि दोबारा जब बुढ़ापा शुरू हुआ तो मालूम पड़ा फिर वही शरीर जो बचपन में शरीर था, वही घूम करके बुढ़ापे में, फिर वही घूम करके वही आ गया, वही बचपना आ गया, बुढ़ापा फिर वही आ गया। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, और ये कैसा है, आदि कर्मजम। इसका आरंभ कहाँ से हुआ, ये कर्मजम, कर्मजम मतलब कर्म फलम। तो अब ये तय कौन करेगा, सुख दुख, ये सुख आएगा दुख आएगा, सुख दुख ये तय कौन करता है, भगवान तय नहीं करते सुख दुख, ना कोई संसार तय करता है, ये मेरे अपने कर्म तय करते हैं। इसलिए कर्मजम है, कर्मजम है ये सब। कर्मजम मतलब कर्म फल, ये मेरे अपना कर्म, मेरे कर्म फल के रूप में जब परिणत होते हैं मेरे कर्म फल, और यही आकर के इस शरीर के माध्यम से हमें भोगने पड़ते हैं। अब ये कितने दिन रहेगी, है? क्योंकि शास्त्र के अनुसार ठीक है 100 वर्ष की, पहली बात तो 100 वर्ष हो ही नहीं पा रहे, और 100 वर्ष मान भी लो, इसलिए मेंटली हर समय तैयार रहना चाहिए, मेंटली हर समय तैयार रहना चाहिए। अगर तनाव रहित जीवन जीना है, तनाव रहित जीवन जीना है, तो अपने शरीर की ठीक है जो हिफाजत करते हैं करिए, बाकी चिंता विंता की कोई जरूरत नहीं करने की। अपने आप रोग है उसका इलाज कीजिए, अच्छे से जो केयर कर सकते हैं करिए, बाकी जब जाएगा तब, जब समय होगा चला जाएगा, इसलिए छोड़ने किसी भी टाइम छूट जाएगा, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये छूटा छुटाया ये अलग ही है, भगवान इसी को तो अलग कर रहे हैं, ये अलग ही है, छूटा छुटाया है सब मेरे से बिल्कुल अलग है, छूटा छुटाया, ये अभी भी छूटा छुटाया, बाद में भी छूटा छुटाया। इसलिए प्राण उनके बड़ी आसानी से निकलते हैं जो कि ये शरीर को अपने से अलग मान करके अपना छूटा छुटाया मान लेते हैं। और इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर शरीर, इसलिए कई बार महात्मा देखने में लगता है बड़ा दुख भोग रहा है, नहीं, वो बड़े स्पष्ट है, उनकी दृष्टि बड़ी स्पष्ट होती है, वो बिस्तर पे पड़े हैं, रोग के साथ ही पड़े, लेकिन उन्हें मालूम है शरीर है भोग रहा है, मैं नहीं भोग रहा। हाँ, मैं नहीं भोग रहा, मैं स्वस्थ हूँ, शरीर है भोग रहा है, इसका अपना कर्म फल है, ये भोग रहा है, खत्म, ठीक है, जो इसकी इसलिए हो जाए वो कर दिया। इसलिए जो वस्तु है, जो दूसरी वस्तु में बुद्धि होती है, वही अपने शरीर में बुद्धि है, उसी तरीके से। और ये शरीर और ये कैसा है, माइकम, मायामयम
मायामयम मतलब है? विचारम न सहते है? ना तो ये अ, ना तो ये अस्थि में आता है ना नास्ति में आता है, दोनों में नहीं आता, अनिर्वचनीय है? अनिर्वचनीय है। ना अस्थि में आप ये भी नहीं कह सकते कि है, मतलब फाइनली सत्य है, सत्य भी नहीं इसको कह सकते, और असत नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं कह सकते इसको। तो सत असत भ्याम अनिर्वचनीयम मायिकम भगवान कह रहे हैं मायिकम मायामयम और उपाधिम। उपाधि है भाई, ये स्थूल उपाधि है, किसकी? आत्मना, जीव की। ये जीव की स्थूल उपाधि है। तो ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब समझ लीजिए, मिथ्या मतलब जो परता सिद्धम, जिसको जिसका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर आश्रित है, उसी को माया कहते हैं, उसी को मिथ्या कहते हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि है ही, मतलब एक एब्सोल्यूट रियलिटी भी नहीं है और नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं है, दोनों नहीं है, इसलिए व्यवहारिक सत्ता। हाँ, व्यवहारिक सत्ता से। तो हमारे जो भी पास्ट के पूर्व जन्मों के जो हमारे पुण्य पाप हैं, वही हमारे शरीर का निर्धारण करते हैं, हमें कौन सा शरीर मिलेगा। और ये क्या है? ये माया का ही है, इसी माया का ही प्रोडक्ट है ये है, इसी माया का प्रोडक्ट है। ये जैसे जैसे स्वप्न शरीर स्वप्न में बड़ा सच्चा लगता है, और जहां नींद खुली तो खत्म, गया सब। ऐसे ये जागृत शरीर भी है, ये शरीर भी है। तो ये शरीर ये जागृत में भास तो रहा है, दिखाई दे रहा है ये हमें, लेकिन इसकी जब एनालिसिस करो तो खड़ाक से उड़ जाएगा। मतलब उड़ क्या जाएगा? ये दूसरे में परिवर्तित हो जाएगा जाकर के, इसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है इसकी। इसलिए माइक शरीरम, माइक शरीरम। तो स्थूल उपाधि, और उपाधि का मतलब ये मीडियम है, क्योंकि देखिए बिना उपाधि के आप कर्मफल भोग नहीं सकते। आप बिना उपाधि के आप ट्रांजैक्शन संसार में कैसे करेंगे? आप संसार में व्यवहार कैसे करेंगे बिना उपाधि का? इसलिए सूक्ष्म शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, कारण शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तो स्थूल उपाधि के माध्यम से ही सारा ट्रांजैक्शन होगा, सारा ट्रांजैक्शन इसी के माध्यम से होगा। और स्थूल शरीर की जो आयु है वो तीनों में सबसे कम है। ध्यान दीजिए, स्थूल शरीर की आयु तीनों में सबसे कम, सूक्ष्म शरीर की आयु मतलब स्थूल शरीर से अधिक है, सूक्ष्म शरीर की आयु स्थूल शरीर से अधिक है, और कारण शरीर की आयु इससे भी अधिक है। तो सबसे अधिक आयु कारण शरीर की, उससे कम आयु सूक्ष्म शरीर की, और उससे कम आयु स्थूल शरीर की। और सूक्ष्म शरीर जो है ये पूरी सृष्टि तक रहेगा। ये इसकी बड़े मजे की बात है, ये खाली एक जन्म तक नहीं रहेगा। ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर पूरी सृष्टि तक रहेगा। हाँ, आत्म ज्ञान से, आत्म विद्या से, ब्रह्म विद्या से कारण शरीर जाएगा, और कारण शरीर के जाते ही सूक्ष्म शरीर भी जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर जब तक ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म शरीर ये यात्रा करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। कितने जन्म लेगा कोई पता नहीं, कितने जन्म लिए कोई पता नहीं, ये करता रहेगा। और जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर बस एक उसमें आकर के, स्थूल शरीर अपनी आयु, जैसे कोई उपाधि मिली, मनुष्य की उपाधि मिली, पशु की मिली, जिसकी मिली, उसने अपना उपाधि, अपना समय पूरा किया, प्रारब्ध का भोग भोगा, और स्थूल शरीर अपना चला गया, स्थूल शरीर चला गया। ये अपना कैमरा ऑफ कीजिए जरा, किनका? भंवर जी का है, किनका? कैमरा ऑफ कीजिए जरा, कैमरा ऑफ कीजिए भंवर जी।
ये डिलीट कर दीजिए फिर, नहीं तो यहाँ ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये सृष्टि चलेगा, ये तब तक है। सूक्ष्म शरीर चलेगा, और सूक्ष्म शरीर उपाधियां अपना कर्म वशात अपनी उपाधियों में अपना प्रवेश करता रहेगा, उपाधियां लेता रहेगा। तो स्थूल शरीर की आयु कम है सूक्ष्म शरीर से, और सूक्ष्म शरीर की आयु कम है कारण शरीर से। कारण शरीर तो कई प्रलय देख लेता है, कई प्रलय देख ले, एक सृष्टि का प्रलय नहीं, कई सृष्टि का प्रलय देखेगा। अव्यक्त में चला जाएगा, सारे सूक्ष्म शरीर के ही पैकेज को लेके गए अव्यक्त में चला जाएगा। और उसके बाद में फिर जब सृष्टि हुई, फिर प्रकट हो जाएगा जाकर, अव्यक्त से फिर व्यक्त में आ जाएगा। इसलिए कारण शरीर, और कब तक चलेगा कारण शरीर? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ये कारण शरीर भी चलेगा, क्योंकि कारण शरीर अविद्या है। तो आत्मज्ञानेन कारण शरीर अपि नश्यति, आत्मज्ञान से इसका नाश होगा, वरना चलता रहेगा ये। और इसलिए शरीरम आदि अंतत्वात्, और शरीर तय करता है, पहले कह दिए कर्मजम, भगवान ने कह दिया कर्मजम। ये हमारा शरीर शरीरम आदि अंतवत, आदि कर्मजम, इसका जो कर्म फल है कर्मजम, यही इसका आदि है शरीर का, यही शरीर को उत्पन्न करता है, कर्मजम। और ये कैसा है? मायामयम, मायामयम मतलब इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। और ये उपाधि क्या करेगी? और देखो क्या होता है कि जैसे उपाधि है ये आत्मा इससे पूरी तरीके असंग है, आत्मा पूरी तरीके असंग है। लेकिन होता क्या है कि जो शरीर के गुण धर्म हैं वो हम अपने ऊपर अध्यारोपित कर लेते हैं, मतलब अपने उस आत्म तत्व के ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर, जबकि ये शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं पूरी तरीके शरीर से पृथक हूं, पूरी तरीके से एकदम पृथक हूं। लेकिन शरीर में आत्म बुद्धि आने से बस यही है कि मैं ये हूं, और फिर क्या है कि शरीर के गुणधर्म अपने ऊपर अध्यारोपित कर लेते हैं और अपने गुणधर्म शरीर पर अध्यारोपित कर लेते हैं, और यही से फिर संसार शुरू हो जाता है। ये अध्यास है, अध्यारोपित कर दिए शरीर के गुण अपने ऊपर और अपने गुण शरीर के ऊपर, और यहीं से फिर ये चलता है। जबकि आत्म रूप से मैं बिल्कुल असंग हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं नित्य हूं। तो अपने आप से जो मेरा स्वरूप है उससे अपनी अहम बुद्धि को हटा करके देह में अपनी अहम बुद्धि को जोड़ देते हैं, और फिर रोने धोने वाले बन जाते हैं, फिर हाय हाय करने वाले बन जाते हैं। फिर कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई अस्पताल में जन्म ले रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, पोता हो गया, बेटा हो गया, बाहर पार्टियां दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, कूद रहे हैं खूब, और चला गया तो फिर रो रहे हैं बैठ करके। यही रोना धोना लगा रहता है, यही रोना धोना लगा रहता है। तो जबकि वास्तविकता यह है कि आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, ये आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, इसके गुण दोष आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा बिल्कुल असंग, असंगो ही अयम पुरुष, बिल्कुल असंग है, आत्मा एकदम असंग है, मैं पूरी तरह के असंग हूं। लेकिन इतना ज्यादा ये ये जो आसक्ति है, जो राग है ना, ये भगवान सीधा सीधा यहीं पर, इसलिए स्थूल शरीर पे पहले भगवान प्रहार कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इससे हटो भाई, अपने आप को हटाओ, इससे अपने आप को।